नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से कैंपा के तहत 262 करोड़ 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की। कहा, कैंपा के तहत 10,000 लोगों को रोजगार का रखा गया है लक्ष्य। उत्तराखंड के दौरे पर आए नाबार्ड के चेयरमैन ने राज्य के विकास में हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। मुख्यमंत्री के आग्रह पर नाबार्ड स्वरोजगार की दिशा में अतिरिक्त मदद कराएगा उपलब्ध। महाकुंभ के आयोजन को लेकर निर्माण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। रुड़की क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे कांवड़ पटरी का निर्माण कार्य हुआ तेज। और केदारनाथ और बद्रीनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। दोनों धामों में बर्फबारी होने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड भी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग वापस अपने राज्य में आए हैं। राज्य सरकार ने कैंपा के तहत 10,000 लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि कैंपा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी। वहीं मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। ये 5 सितारा ग्रीन भवन होगा और इसका अपना सीवेज शोधन संयंत्र होगा। भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है। नाबार्ड के सहयोग से आज देहरादून में सहकारिता सशक्तिकरण विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंतला ने अपने विचार रखे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नाबार्ड राज्य को पहले से ही कृषि, सड़क व कोऑपरेटिव के क्षेत्र में आर्थिक मदद करता आ रहा है। नाबार्ड की मदद से बद्रीनाथ धाम में बैंक की शाखा खुलने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य हित में कुछ सुझाव नाबार्ड अध्यक्ष को दिए गए हैं, जिनमें उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी जताई है। जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन है वो हमको अभी तक 500 करोड़ रुपए नाबार्ड की तरफ से दिया जाता था और इस समय नाबार्ड के चेयरमैन ने हमको 750 करोड़ रुपए का लोकेशन किया है और उन्हें ये भी कहा है कि अगर जनवरी तक आपने ये खर्चा कर दिया तो हम आपको और पैसा भी दे देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। और इस लॉकडाउन में भी हमारे विभाग ने, कोऑपरेटिव विभाग ने 1 लाख किसानों को 0% पे ऋण दिया है। ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतला ने राज्य के विकास में नाबार्ड की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। खासकर लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड मुख्यमंत्री के आग्रह पर राज्य सरकार को अतिरिक्त मदद उपलब्ध कराएगा। नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतला ने कहा कि उत्तराखंड प्रोग्रेसिव स्टेट है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय समावेशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए फंड की कमी पड़ने पर नाबार्ड के नीडा प्रोजेक्ट से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही। जो लोग बाहर गया था, रिवर्स माइग्रेशन हो गया था, उसको क्या करें? क्योंकि मैं CM साहब से सिर्फ ये पूछा था कितना लोग वापस चले गए। बोलता है बहुत से लोग गए नहीं है, वो सब लोग इधर ही बसे हुए हैं, तो उसका वजह से उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का क्या करेंगे करके। तो हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी स्कीम्स है, लेकिन हमारा एक खासकर एक स्कीम है LEDP करके, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका माध्यम से हम खासकर एक गुड ट्रेनर का उसका पूरा खर्चा हम उठा सकते हैं और उसके साथ साथ उसका कुछ ऐसा छोटा मोटा मशीनरी खरीदने का है, तो इसका भी एक स्कीम में अंतर्गत है, पार्ट है। तो उसका वजह से हम ये LEDP स्कीम्स देने का हम मुख्यमंत्री जी से बताया था, हम कुछ देंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाने के लिए वन मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका कुछ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जितने भी पेड़ इस दौरान काटे जाएंगे, उसके 3 गुना पौधों को रोपा जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा। देहरादून के एयरपोर्ट का महत्व केवल पर्यटकों के लिए, आने वाले लोगों के लिए नहीं है, इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह 3 गुना पेड़ लगाने की व्यवस्था है। क्या ये चाहते हैं कि जो टेहरी के विस्थापित लोग, जो पहले यहाँ पर विस्थापित होकर आए हैं, उनको पुनः विस्थापित किया जाए? इस तरह का षड्यंत्र ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में अगले वर्ष आयोजित हो रहे महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी के मद्देनजर रुड़की क्षेत्र में मंगलौर से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे कांवड़ पटरी का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि महाकुंभ के आयोजन का समय नजदीक है। इसी को देखते हुए मंगलौर से दिल्ली हरिद्वार बाईपास का निर्माण कार्य और नहर पटरी चौड़ीकरण के कार्य को तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों में हुई देरी का कारण लॉकडाउन माना। उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कि कुंभ आयोजन से पहले सभी कार्य समय से पूरे किए जा सकें। लॉकडाउन की वजह से काम विलम्ब हुआ मैं समझता हूँ, और जो नहर पटरी का काम है ये यूपी द्वारा कराया जा रहा है। बीच में काम काफी देर चला, बीच में रुक गया था, फिर काम दोबारा तेजी से चल गया और उम्मीद करते हैं कि कुंभ तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो जब हाईवे जाम लगेगा तो श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे। और हाईवे का काम भी सरबर चल रहा है, नेशनल हाईवे का, और जो रुड़की बाईपास है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सभी संबंधित विभाग हैं, एनएच वगैरह, उनसे समन्वय स्थापित करके जो कार्य है उसको जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। प्रयास यही है कि ये ससमय जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे हो जाएं और जो सारा यातायात है वो सुचारू रूप से चल पाए। ऑप्टिमिस्टिकली हम पूरा प्रयास यही है कि ये ससमय सारी जो हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएं और जो यथास्थिति रहेगी उसके अनुसार सभी जो संख्या योजना के अनुसार बुलाई जाएगी, आमंत्रित किया जाएगा जिनको, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं यातायात की, वैकल्पिक रूट की यदि जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। राज्य में आज मौसम के करवट लेने के साथ ही इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। राज्य के अधिकतर इलाकों में आज सुबह की शुरुआत बादलों के आगोश में हुई। दोपहर होते होते मौसम ने अपना असर दिखाया और केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी होने से केदारनाथ धाम में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन ठंड के बीच धाम पहुंचे भक्त बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में आज सुबह बादल छाए रहे, जिससे ठंड में थोड़ा और इजाफा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम समेत ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की खबर है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है, इससे रात को ठंड में इजाफा होगा। केंद्र सरकार की जल संरक्षण संवर्धन योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की सहायता से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। टिहरी जिले के भिलंगना विकास खंड के फलेड़ा गांव में जिला पंचायत की सहायता से ग्रामीणों ने एक प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण किया है। जल स्रोत संरक्षण का कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों को समर्पित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाड़ ने बताया कि प्राकृतिक जल स्रोतों को बिना छेड़छाड़ किए जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल जिले में 150 जल स्रोतों का संरक्षण कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील की। टिहरी जिला पंचायत ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है जल जीवन मिशन में, उसके तहत जो हमारे प्राकृतिक धारे हैं उनका सुधारीकरण करना,
बिना छेड़छाड़ किए हुए और जल को कैसे बचाना, जल को कैसे संरक्षण रखना, ये हमारी जिला पंचायत एक अनोखे रूप से इसको करने जा रही है, जिसके लिए टिहरी जनपद में 150 धारों का जो काम इस पे चल रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण से गांव-गांव में पानी की होने वाली समस्या से निजात मिल सकेगी। और इस कार्यक्रम के तहत जल जीवन मिशन में हमने पूरी विधानसभा को लेने का भी काम किया और जल बचाने के लिए भी लोगों से आगाह किया और निश्चित इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छे कामयाब होंगे। माननीय मोदी जी का जो मिशन है इसमें पूरी जनता इसका लाभ लेगी और प्रत्येक घर को हम नल देने का काम करेंगे और प्रत्येक घर को नल 1 रुपये में देने का काम करेंगे। वहीं जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद में सभी प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से काम कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि जन सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। आज के डेट में बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ गई है कि ये नौले धारे जो खत्म हो रहे थे तो उनका संवर्धन करने की, संरक्षण करने की, तो ऐसे ही एक प्रयास यहाँ पर जिला पंचायत ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर के किया है और एक बहुत ही खूबसूरत स्रोत संवर्धन का यहाँ पर एक प्रारूप तैयार किया है, जहाँ पर पीने के पानी से लेके नहाने का पानी, पशु पक्षियों के लिए पानी, सब कुछ उपलब्ध करा करके गाँव में जो पनघट का सपना होता है उसको साकार यहाँ पर किया है। रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत कमेड़ा के धुएली की रहने वाली महिलाओं ने सामूहिक रूप से सब्जी उत्पादन कर स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। बीते साल एक सरकारी और निजी संस्था द्वारा यहां की महिलाओं को सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद इन महिलाओं ने समूह का गठन कर आपसी समन्वय से स्वरोजगार की दिशा में न्यूट्रिशन गार्डन का ये सफल कदम उठाया ताकि व्यवसाय के साथ साथ स्थानीय लोगों को पोषण मिल सके। हमने एक परिवार ने यहाँ 20-25 हज़ार की सब्जी मुनाफा लिया। अभी लगभग 4 परिवारों ने किया था, अब बाकी सब कर रहे हैं। बाकी इधर घेर बार हो गई तो बाकी सब हमने भिंडी, बैंगन और गोभी, इससे पहले तो यही किया था। अभी प्याज, लहसुन, राई, मूली, मेथी, पालक, ये सब कर रहे हैं अभी। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग न्यूट्रिशन को लेकर फोकस्ड है इस गाँव में, और क्योंकि जैसे सरकार का भी फोकस है कि न्यूट्रिशन अपने खेत से अगर हो पाएगा तो वो सबसे बेस्ट है। तो अभी मनरेगा के साथ मिलके और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक बड़े पैच को घेरबाड़ करके उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सीज़न में कम से कम 5 से 6 प्रकार की सब्जियां लोग अपने खेत से ले पाएँ। जिन खेतों में कभी अपने गुजारे लायक भी सब्जी पैदा नहीं होती थी, वहां आज प्रत्येक परिवार सीजन में 20 से 25 हजार रुपए की आमदनी कर रहा है। इस कार्य में उद्यान विभाग और मुख्य विकास अधिकारी का भी बड़ा योगदान रहा है। जंगली जानवरों से सब्जी की सुरक्षा के लिए जहां घेरबाड़ मनरेगा के तहत की गई, तो वहीं बीज आदि उद्यान विभाग द्वारा मुहैया करवाया गया। विशेष रूप से ये इस प्रकार का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनने जा रहा है, जिसमें कि सरकारी मशीनरी, विभिन्न विभाग, मनरेगा स्कीम और जो एनजीओ है उनके CSR मद से किस प्रकार से ग्रामीण मदद लेते हुए अपनी आजीविका को सुधार सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूट्री गार्डन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है इसकी माड़ा गाँव में, जो कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स ये कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। लोक गायिका माधुरी बर्थवाल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जैसा कि देखा गया है, कोविड-19 से भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है, किंतु वर्तमान में लोग कोरोना को सामान्य रूप में लेने लगे हैं। फलस्वरूप कोरोना बढ़ता ही चला जा रहा है। अतः कोरोना को हराने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ पानी और साबुन से नियमित रूप से अच्छी तरह धोएं, फेस कवर लगाएं, मास्क लगाएं, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।